Hello students, welcome back. Hope you are doing well. So let's continue with our chapter number 9, auxiliaries and models. So let's start the chapter. Chapter number 9, auxiliaries and models. तो चलिए रिवाइज करते हैं जल्दी से. हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्सिलरीज हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स. जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम ऑक्सिलरीज कहते हैं, इन्हें दो काइंड्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज. तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज वो होती हैं जो टेंस फॉर्म्स को एक्सप्रेस करती हैं, और मॉडल ऑक्सिलरीज वो होती हैं जो वर्ब के मोड को एक्सप्रेस करती हैं. हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस. क्वेश्चंस और नेगेटिव्स बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है. मेन वर्ब्स कैन नेवर मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चंस. मेन वर्ब से हम कभी भी नेगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म नहीं करते हैं. नॉन फाइनाइट्स कैन मेक नेगेटिव्स बट नॉट क्वेश्चंस. और जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं उनसे हम नेगेटिव्स तो बना सकते हैं बट क्वेश्चंस नहीं. आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल. फादर आस्क्ड नॉट टू गो. यहाँ पर आप देखिए नॉट टू गो नेगेटिव तो बन गया है. द वर्क डन बाय यू इज गुड. द वर्क नॉट डन बाय यू इज डन बाय मी. तो अब जानते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में. तो 4 प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं, बी, हैव, विल, शैल, डू. तो सबसे पहले बी, इसको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं. बी को, बी की फॉर्म्स होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन. ये सभी कंटिन्यूअस फॉर्म्स में यूज होती हैं. he is reading a book, he was reading a book, he will be reading a book. As helping verb be, been is used in perfect continuous. और जो be की फॉर्म been है ये perfect continuous में यूज होता है. he has been playing hockey, he had been playing hockey, he will have been playing hockey. As helping verb, it supports third form of verb in passive voice. पैसिव वॉइस में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को सपोर्ट करता है. इंडेफिनेट में देखिए आप, द क्रिकेट मैच इज प्लेड, द क्रिकेट मैच वॉज प्लेड, द क्रिकेट मैच विल बी प्लेड. कंटिन्यूअस में, द क्रिकेट मैच इज बीइंग प्लेड, द क्रिकेट मैच वॉज बीइंग प्लेड. परफेक्ट में, द क्रिकेट मैच हैज बीन प्लेड, द क्रिकेट मैच हैड बीन प्लेड, द क्रिकेट मैच विल हैव बीन प्लेड. तो तीनों टेंसेस के सेंटेंसेस हैं. As main verb, be is used with the following. और अभी तक तो हम be का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह पढ़ रहे थे. अब मेन वर्ब में be का यूज किस किस के साथ होता है? नाउन्स के साथ. जैसे दिस इज अ बॉय, ही इज अ फार्मर. तो be की यहाँ पर फॉर्म्स हो गई यूज नाउन के साथ. एडजेक्टिव या पार्टिसिपल के साथ, दैट बॉय इज गुड, ही इज पुअर. एडवर्ब के साथ, गॉड इज एवरीवेयर. और इन्फिनेटिव के साथ, शी इज टू प्ले विथ मी, जहां पर हम टू वर्ब का यूज करते हैं. नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. बी एक स्पेशल वर्ब है. इट इज द ओनली वर्ब विच इज यूज्ड टू मेक नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस एज हेल्पिंग वर्ब. यही एक ऐसी वर्ब है जिसका यूज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने में किया जाता है हेल्पिंग वर्ब की तरह. वेदर इट इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब और एज मेन वर्ब, चाहे इसे हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर लें या मेन वर्ब की तरह. जैसे अन्या इज प्लेइंग, अन्या इज नॉट प्लेइंग, ये नेगेटिव हो गया. इज अन्या प्लेइंग, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है ये. तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करके तीनों फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस बनाए हैं, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी. ऐसे ही मोदी इज आवर लीडर, मोदी इज नॉट आवर लीडर, इज मोदी आवर लीडर. तो यहाँ पर जो बी है वो मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है. यहाँ पर भी हमने सेंटेंसेस के तीनों काइंड्स लिए, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी एंड इंटेरोगेटिव भी. सेकंड है हैव. हैव का यूज हम करते हैं एज मेन वर्ब. हैव एज मेन वर्ब एक्सप्रेसेस मेनी आइडियाज. हैव के थ्रू हम बहुत सारे आइडियाज एक्सप्रेस करते हैं. एज मेन वर्ब इट नीड्स डू, डज, डिड टू मेक नेगेटिव्स. अगर हम हैव का यूज कर रहे हैं मेन वर्ब, तो हमें डू, डज या डिड की जरूरत पड़ती है नेगेटिव्स बनाने के लिए. हाउएवर इट फंक्शंस एज हेल्पिंग वर्ब आल्सो. हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह भी वर्क करता है एंड इज फॉलोड बाय नॉट, और ये फॉलो करता है नॉट को. Thus, in the following uses, have has two negative form. तो have की दो negatives form होती हैं. Have is used with infinitive to show force, compulsion.
हैव का यूज इन्फिनेटिव के साथ होता है जब किसी चीज पर फोर्स आनी हो, किसी कोई कंपल्शन हो, कुछ जरूरी चीज हो। जैसे दे हैव टू गो टू स्कूल, मतलब फोर्स करके उन्हें तो स्कूल जाना ही है, जरूरी है, कंपल्शन है। हैव इज यूज टू एक्सप्रेस एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंसिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। नमन इज हैविंग रेस्ट। हैव इज यूज टू शो possession, और possession शो करने के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। आई हैव अ कार। हैव इज हेल्पिंग वर्ब। अब हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे होता है? हैव इज यूज्ड इन परफेक्ट टेंसेस इन एक्टिव वॉइस। हैव का यूज परफेक्ट टेंस में किया जाता है एक्टिव वॉइस में। ही हैज रिटन अ लेटर, he had written a letter, he will have written a letter. Have is used in perfect tense in passive voice. अब have का यूज देखते हैं perfect tense में, passive voice में। The table has been damaged by children. The table had been damaged by children. The table will have been damaged by the children. Have is used in perfect continuous tense in active voice. Perfect continuous tense में भी have का यूज होता है active voice में। It has been raining for 2 hours. It had been raining for 2 hours. It will have been raining for 2 hours. थर्ड है will, shall. shall का यूज हम करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, और will का यूज हम करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। I shall play, we shall play, he will play, you will play. To lay emphasis, we reverse the order. Emphasis के लिए हम ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं। You shall come to me tomorrow. I will come to you. I will go to Kanpur. He shall pay his fee. In questions, shall is really a request, offer or proposal. अगर हम questions की बात करें तो shall का यूज हम करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए या प्रपोजल के लिए। जैसे shall I sit beside you, तो यहाँ पर हम परमिशन ले रहे हैं। shall we contact him at home? will and shall have all 4 forms. will और shall की चारों फॉर्म्स होती हैं। इंडेफिनिट भी होती है, जैसे एक्शन विल टेक प्लेस लेटर, जिसमें जो ये है कि एक्शन होगा, अभी थोड़ी देर बाद होगा, लेटर होगा। आई शैल टेक रेस्ट। कंटिन्यूअस में भी होता है, इट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर फ्यूचर पॉइंट, मतलब ये जो काम है ये फ्यूचर पॉइंट में प्रोग्रेस में होगा। ही विल बी प्लेइंग एट 4 PM। परफेक्ट टेंस में द एक्शन विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, मतलब जो एक्शन चल रहा है वो फ्यूचर में किसी टाइम पर कंप्लीट होगा। ही विल हैव टेकन डिनर बाय 9 PM। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट स्पेसिफिकली रिकॉर्ड्स द टाइम व्हेन द एक्शन स्टार्टेड। इसमें क्या होता है, एक्शन के शुरू होने का टाइम रिकॉर्ड होता है। एंड द वर्क विल स्टिल बी गोइंग ऑन एट द गिवन फ्यूचर टाइम, और वर्क अभी तक चल रहा है और वो एक गिवन फ्यूचर टाइम में खत्म हो जाएगा। He will have been playing Ludo for next 2 hours, मतलब हमें पता है कि वो कब से खेल रहा है और अगले 2 घंटे तक वो कंटिन्यू रहेगा। फोर्थ है डू एज हेल्पिंग वर्ब। डू को हम एज हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करते हैं? डू इज यूज टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चंस इन 2 टेंस फॉर्म्स। डू का यूज हम करते हैं नेगेटिव और क्वेश्चंस फॉर्म करने में 2 टेंस फॉर्म्स में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में he does not read a book, does she play with you? Past indefinite में they did not enjoy the movie, did they go to school? Sometimes it is used to lay emphasis. कई बार do का यूज emphasis के लिए भी करते हैं, जैसे he went there, he did go, I did not write it, you did write. अब do का as a main verb, do as main verb has only one meaning, to perform. do का main verb का मतलब होता है सिर्फ perform करना। It can be used in all 12 tense forms, और इसका यूज जितनी भी 12 tense forms है सब में किया जा सकता है। When it is in present indefinite or past indefinite, it needs, like all other verbs, extra helping verb do, does, did. अगर इसका यूज present indefinite या past indefinite में करते हैं तो जैसे और वर्ब्स का होता है, इसको भी एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, डू, डज या डिड की। देन देयर विल बी 2 डूज, 1 हेल्पिंग वर्ब एंड 1 मेन वर्ब। तो तब 2 डूज हो जाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ही डज नॉट डू हिज होमवर्क डेली, तो यहाँ पर 2 हो गए। ऐसे ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क। अब जानते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज।
मे, कैन, शुड, ought to एंड मस्ट, ये सब मॉडल्स हैं। दे एक्सप्रेस मोड नॉट टेंस, ये मोड एक्सप्रेस करते हैं, टेंस को नहीं। दे हैव 4 फॉर्म्स, इनकी 4 फॉर्म्स होती हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। लाइक विल एंड शेल दे डू नॉट हैव प्रेजेंट और पास्ट टेंस। विल और शेल की तरह इनकी पास्ट और प्रेजेंट टेंस नहीं होती है। Hence, for the sake of tense form, all these helping verbs are grouped as models. तो इनको सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स को एज अ मॉडल्स ग्रुप किया गया है। जैसे फर्स्ट है विल, शेल, मे एंड कैन। इनकी पास्ट फॉर्म्स होती है वुड, विल की होती है वुड, शेल की होती है शुड, मे की होती है माइट और कैन की होती है कुड। पास्ट टेंस नहीं होता, पास्ट फॉर्म्स होती हैं। शुड और टू एंड मस्ट, इनकी कोई पास्ट फॉर्म नहीं होती, तो इन्हें कहते हैं डिफेक्टिव मॉडल्स। विल, शेल, मे, कैन, दे आर यूज्ड एज फॉलोज। अब पढ़ते हैं हम विल, शेल, मे और कैन का यूज। विल शेल का यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, जहां पर हमें फ्यूचर से रिलेटेड कुछ बात करनी हो। शी विल सिंग, आई शेल सिंग। मे का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, या परमिशन के लिए, या विश के लिए। पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल है इट मे रेन टुडे, की आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। परमिशन मतलब जब किसी से परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन सर। और विश, मे यू लिव लॉन्ग, जब हम किसी के लिए विश करते हैं। कैन का यूज करते हैं कैपेबिलिटी शो करने के लिए, कि किसमें कितनी कैपेबिलिटी है किसी काम को करने की। शी कैन डांस वेल। इट शोज इनफॉर्मल परमिशन, जब हमें किसी से इनफॉर्मल परमिशन लेनी हो तब। कैन आई टेक योर बुक। अब इनकी पास्ट फॉर्म्स देखते हैं, वुड, शुड, माइट, कुड। इनका कैसे यूज करते हैं, आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब इन पास्ट, जब ट्रांजिटिव वर्ब पास्ट में होता है। he said that he would should speak, तो he said that जब ट्रांजिटिव वर्ब पास्ट में हो तो would या should का हम यूज करते हैं। आफ्टर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस के बाद हम might या could का यूज करते हैं। if he was old he might could not work। आफ्टर विश, विश के बाद हम might या could का यूज करते हैं। I wish I might और could meet her। अब है should, ought to, must। तो इनके यूजेस देखते हैं। should and ought to express duty, obligation etc। should और ought to का यूज हम करते हैं ड्यूटी या ऑब्लिगेशन शो करने के लिए। जैसे we should do work hard, तो ये हमारी ड्यूटी है। we ought to obey our parents। इन negatives and questions the use of should is more common। negatives और questions में should का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। should I do it again। मस्ट शोज अ स्ट्रॉन्ग एडवाइस विद ऑब्लिगेशन, मस्ट शो करता है एक एडवाइस को जिसमें ऑब्लिगेशन भी होता है। यू हैव ग्रोन अप, यू मस्ट अर्न समथिंग। नीड, नीड का यूज हम करते हैं, इट इज यूज टू डिनोट नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। नीड का यूज भी हम नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन शो करने के लिए करते हैं। यू नीड नॉट वर्क हार्ड, डू यू नीड टू वर्क हार्ड। यूज टू, it is used to indicate something that was a habit but has been discontinued। use to का यूज हम करते हैं कि जो चीज हमारी हैबिट है पर जिसको जो डिसकंटिन्यू हो गई है, मतलब हैबिट थी पर वो अब डिसकंटिन्यू हो गई है। आई यूज टू लर्न क्लासिकल म्यूजिक। डेयर, डेयर का मतलब होता है चैलेंज करना किसी चीज के लिए। आई डेयर से शी विल चीट यू। It is used in interrogative and negative sentences where the implication is to be bold enough to। इसका यूज हम interrogative और negative में भी करते हैं जहां पर जो implication है वो बहुत ज्यादा strong होता है। जैसे dare you go outside now। Now time to answer a question। Fill in the blanks with helping verbs and suitable form of verbs given in brackets। Some of these do not need helping verbs। कुछ को helping verbs की भी need नहीं होगी। First is I dash in Kashmir for 4 years। तो यहाँ पर आ जाएगा I have lived। Next, the sky became black। Next, they dash in the open to enjoy snow and rain। They came।
Next, I have seen. I have seen snowfall many times. इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म्स ऑफ बी. यहां पर आपको बी की फॉर्म्स लिखनी है. अयान इज वेरी इंटेलिजेंट. अयान बहुत इंटेलिजेंट है. देयर कोर्स वॉज कंप्लीटेड लास्ट मंथ. उनका कोर्स लास्ट मंथ कंप्लीट हो गया था. नेक्स्ट, माई यंगर ब्रदर इज इन क्लास 7th. मेरा यंगर ब्रदर क्लास 7th में है. इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नेक्स्ट, सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद हैव एंड करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हैव लगाकर हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म लिखनी है. तो फर्स्ट है आई डैश अबाउट इट टू योर मैनेजर. तो यहां पर आएगा आई हैव ऑलरेडी complained. I have already complained about it to your manager. Second है recently I have purchased a laptop from your showroom. Next, your electrician has not yet arrived. इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ डी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद हैव एज मेन वर्ब. यहां पर हमें हैव को एज अ मेन वर्ब यूज करना है. तो यू हैव अ यंगर ब्रदर. प्लीज हैव द लैपटॉप delivered early. Next, he has, सिंगुलर है तो he has a lot of money. इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ ई क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद विल और शेल. विल और शेल का यूज करना है हमें. फर्स्ट इज युग डैश द वर्क टुमारो. तो युग के साथ आ जाएगा विल, तो आ जाएगा युग विल बिगिन द वर्क टुमारो. सेकेंड, अदर्स डैश फॉर मैनी डेज. तो यहां पर आ जाएगा अदर्स विल स्टिल बी डूइंग फॉर मैनी डेज. नेक्स्ट, they dash this after solving this exercise. They will learn this. They will learn this after solving this exercise. इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. Now F question, fill in the blanks with do, does, did. Do, does, did लगा के हमें blank fill करना है. Who does not live here. यहाँ पर कुछ नहीं आएगा. Who does not live here. Everyone does commit mistakes now and then. What did he do. यहाँ पर दो आ गए, मतलब डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत पड़ी यहाँ पर मेन वर्ब को. डू यहाँ पर मेन वर्ब है और डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है. व्हाट डिड ही डू गो अलोन एट होम. इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ जी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स. इसमें आपको मॉडल्स लिखने हैं. डैश यू गेट सक्सेस. तो यहां पर आएगा विल यू गेट सक्सेस. सेकेंड, यू डैश पास इफ यू बिकम रेगुलर. यू मस्ट पास. अगर तुम रेगुलर हो जाओगे तो तुम जरूर पास हो जाओगे. इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ एच क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल्स. यहाँ पे मॉडल्स की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है. व्हेन आरव वॉज यंग, जब आरव यंग था, ही कुड वॉक 4 किलोमीटर एन आवर. नेक्स्ट, इफ अवी वॉज नॉट सिक, अगर अभी बीमार नहीं होता, ही कुड वॉक फास्ट इवन नाउ.
नेक्स्ट, I asked Soumya if she could reach there by 6 p.m. इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 9 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली आपको ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।